प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.3 का दूसरा सवाल हल करेंगे। दूसरे सवाल में कई पार्ट हैं। देखिए क्या है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। क्या कहता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करो, यानी कि इक्वेशन को बनाओ। कहाँ से बनाएं? फॉलोइंग प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम्स आपको दी हुई हैं। पहले तो आप लीनियर इक्वेशंस बनाओ और फिर उनको सॉल्व करो अगर उनका हल पॉसिबल है तो। देखिए पहली प्रॉब्लम क्या है। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन reduces to 1. It becomes 1 by 2. If we only add 1 to the denominator, what is fraction? देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमारी पिछली एक्सरसाइजेज में भी आ चुका है। मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। हिंदी में हम फ्रैक्शन को भिन्न कहते हैं। भिन्न में एक अंश है और एक हर है। हर को हम न्यूमरेटर कहते हैं और हर को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मिलके फ्रैक्शन बनती है, यानी कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। कहने का तात्पर्य ये है कि अंश बटे हर जो है वो क्या है, वो भिन्न है। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन को, फर्स्ट पार्ट को सॉल्यूशन। फर्स्ट इसमें मैं सपोज कर लूंगी लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। तो मेरे पास फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, x बाय y। हर प्रॉब्लम में दो सिचुएशन है, दोनों सिचुएशन को यूज करके हम दो इक्वेशन फॉर्म करेंगे और फिर इनको सॉल्व करेंगे। अब यहां मैं लिखूंगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्या कंडीशन दी हुई है मेरे को कंडीशन ये दी हुई है। देखिए क्या कहता है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर, अगर हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, यानी कि जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाती है, 1 बन जाती है। और आगे क्या कहता है, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर इट इज 1 by 2, और ये 1/2 हो जाती है अगर हम केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें। अब देखिए जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है उसमें वो ये क्या कहता है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन इज 1। सेकेंड में क्या कहता है कि इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर इट इज 1 by 2। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्या लिखेंगे हम, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी गुना यहां हो जाएगी तो x माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। इसकी गुना यहां हो जाएगी और इसकी गुना यहां हो जाएगी तो 2x इज इक्वल टू y प्लस 1। तो अब इसको हम इधर ले आते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू, इसको हम इधर ले जाते हैं -1 प्लस 1। इसी तरह इसमें 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास क्या बचेगा, x माइनस वाई। देखिए x प्लस 1 बाय y माइनस 1, तो मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। x प्लस 1 है, देखिए ये, तो इधर जाके ये क्या रहेगा, -1। तो मेरी इक्वेशन क्या रहेगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। और सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करती हूँ। तो देखिए ध्यान से, एलिमिनेशन मेथड में इसमें कैसे यूज करती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस y is equal to -2. It is number 1. And the second is 2x
माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इट इज नंबर 2। देखिए दोनों में y का कॉफिशिएंट इक्वल है, -1 है दोनों में y का कॉफिशिएंट, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। ये कट जाएगा, y से y कट जाएगा। x माइनस 2x माइनस x, और ये कितना बना -2 -1 -3, तो x इज इक्वल टू 3। अब x इज इक्वल टू 3 आ गया, फिर क्या लिखूंगी मैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1। फर्स्ट में पुट कर दो, x की जगह क्या पुट कर देंगे हम, 3, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -5, तो y इज इक्वल टू 5, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो जो फ्रैक्शन है वो क्या बनेगी, x बाय वाई थी 3/5। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में हमें ये क्वेश्चन मिलता है। सेकंड, अब इसका जो सेकंड है वो उसकी स्टेटमेंट देखिए क्या है। सेकंड की जो स्टेटमेंट है वो ये है, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu। 5 साल पहले नीरू, थ्राइस, थ्राइस का मतलब 3 गुना, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू से 3 गुना उम्र की थी। 10 years later 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नीरू सोनू से 2 गुनी उम्र की हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू कितने कितने साल के हैं, आप समझ गए। 5 साल पहले नीरू की उम्र सोनू की उम्र से 3 गुना थी। 10 साल बाद नीरू की उम्र सोनू की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नीरू एंड सोनू, नीरू और सोनू कितने कितने वर्ष के हैं। तो देखिए मैंने कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था आफ्ताब, एक किया था हमने जैकब वाला, उम्र वाले थे। तो जो भी उम्र के सवाल होते हैं उनमें हम प्रेजेंट एज मान लेते हैं। हम लिखेंगे सपोज प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब जो आज के दिन है उनकी उम्र, एज ऑफ नूरी x years, present age of सोनू is equal to y years। अब फिर वही अकॉर्डिंग टू कंडीशन, देखिए हर सवाल में आपको 2 कंडीशन मिलेंगी। अब पहली कंडीशन इसकी क्या थी कि 5 years ago, 5 years ago 5 साल पहले नूरी x -5 की थी और सोनू y -5 का था। नूरी की उम्र 5 साल पहले सोनू की उम्र से 3 गुनी थी, तो x -5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y -5, बन गई ये इक्वेशन। 10 साल बाद नूरी की उम्र सोनू की उम्र से दुगनी हो जाएगी। 10 साल बाद ये इतना हो गया। अब इसको खोलो, x -5 इज इक्वल टू 3y -15, x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20। अब 3y को इधर ले आएंगे, x - 3y, 5 को उधर ले जाएंगे, -15 + 5, और इधर x - 2y इज इक्वल टू 20 - 10, तो x - 3y इज इक्वल टू -10, x - 2y इज इक्वल टू 10। अब देखिए मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x - 3y इज -10, नंबर 1। सेकेंड क्या है, x - 2y इज इक्वल टू 10, इट इज 2। अब मुझे दिख रहा है दोनों में जो कोफिशिएंट है वो x वाला इक्वल है, तो मैं एज इट इज इसको सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, -3y माइनस +2y, तो -y रह गया, -10 -20, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू 20। अब फिर वही पुटिंग
द वैल्यू ऑफ y इन 1, पुट कर दीजिए। x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू -10। क्या बनेगा? x माइनस 60 इज इक्वल टू -10। x इज इक्वल टू -10 प्लस 60 कितना आ गया? 50। तो कहने का मतलब क्या है? नूरीज एज 50, सोनूज एज कितनी? सोनू की कितनी? 20। आ गया आंसर। इसके बाद थर्ड क्या है? थर्ड देखिए, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। कि कोई 2 अंकों वाली संख्या है, उसके अंकों का जोड़ 9 है। Also 9 times the number is twice time the number obtained by reversing the order of the digit. Find the number. क्या कहता है? 9 times the number, उस नंबर का 9 गुना किसके बराबर है? दुगने के बराबर है। किसके दुगने के? The number obtained by reversing the ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। फाइंड द नंबर। अब देखिए, जो हमारा 2 डिजिट नंबर है, यानी कि जो हमारा 2 अंकों वाला नंबर होता है, उसमें एक अंक इकाई का रहता है और एक अंक दहाई का रहता है। एक इकाई और एक दहाई, 2 अंक हमारे पास उसमें आते हैं। देखिए बेटा, ये हमारा क्वेश्चन है। द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। Also 9 times the number is twice time the number obtained by reversing the digits. Find the number. देखिए, जो हमारा 2 अंकों वाली संख्या होती है, उसमें एक अंक इकाई का होता है और एक दहाई का। ठीक है, तो हम इसमें सपोज कर लेंगे, इकाई को हम क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट। सपोज यूनिट्स डिजिट का मतलब इकाई वाला अंक x। टेंस डिजिट का मतलब दहाई वाला अंक। तो मेरे पास जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? देखो, आपको मालूम है इकाई वाले अंक को 1 से गुना करते हैं और दहाई वाले अंक को 10 से गुना करते हैं, तभी हमारा अंक बनता है। तो x प्लस 10y ये बन गया। अब नंबर obtained by reversing the digits। क्या मतलब? कि इकाई वाले को दहाई वाला बना दो और दहाई वाले को इकाई वाला। तो जो टेंस हमने y माना था ये इकाई का हो जाएगा, यूनिट का हो जाएगा, और जो x हमने यूनिट का माना था वो टेंस का हो जाएगा। तो देखिए मेरे पास क्या संख्या बनेगी? 1 इंटू वाई प्लस 10 इंटू एक्स, 10x प्लस वाई। अब लिखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन। फर्स्ट में क्या कहता है? द सम ऑफ द डिजिट्स इज 9 मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। फिर क्या कहता है? दूसरे में क्या कहता है? 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the digit। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब इसको सॉल्व करेंगे। 9x प्लस 90y इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। 9x प्लस 90y माइनस 20x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। 9x माइनस 20x माइनस 11x, 90y माइनस 2y प्लस 88y इज इक्वल टू 0। तो माइनस 11x इज इक्वल टू माइनस 88y, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो x इज इक्वल टू 88y बाय 11, 8y।
x इज इक्वल टू 8y। अब x इज इक्वल टू 8y को हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब देखिए इसका सॉल्यूशन अपने आप ही सब्सटीट्यूशन मेथड से निकल आया है। तो देखिए मेरे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। x की जगह मैंने 8y रख दिया, 8y प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो 9y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 1। अब y की वैल्यू यहां लगा देंगे तो x कितना आ जाएगा, 8 इंटू 1 8, x इज इक्वल टू 8। तो मेरे पास जो नंबर है वो क्या बन जाएगा, नंबर क्या था मेरे पास, x प्लस 10y। तो 8 प्लस 10 इंटू 1, y की वैल्यू 1 है, 10 प्लस 8 18। ये आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। यानी कि जो नंबर है वो कितना आया है, 18 आया है। नंबर इज 18। अब देखिए आप चेक भी कर सकते हैं कि 18 में जो डिजिट है वो 1 और 8 है, जिनका सम 9 है। और 18 का अगर हम 3 टाइम्स करते हैं तो 54 आता है। 3 टाइम्स क्या दे रखा था, 9 टाइम्स 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिवर्स करके ये 81 हो जाएगा। 81 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों हमारे 162 आएंगे। बोथ आर इक्वल। तो इसका मतलब हमारा पार्ट ये, हमारा जो नंबर है ये सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए फोर्थ जो पार्ट है वो क्या है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना एक बैंक में जाती है 2000 रुपए निकलवाने के लिए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। वो कैशियर को कहती है भाई मुझे केवल 50-50 के और 100 के नोट ही चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स। वो मीना को 25 नोट मिल जाते हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड हाउ द ₹100 शी रिसीव्ड। तो आप बताओ उसको 100 के कितने नोट मिले और 50-50 के कितने नोट मिले। तो इसमें हम सपोज कर लेंगे, लेट द नोट्स ऑफ ₹50x, let the notes of ₹100y। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन टोटल उसको कितने नोट मिले, 50 होगी फर्स्ट इक्वेशन। फिर ए उसको x मिले 50-50 रुपए के, तो टोटल अमाउंट कितनी होगी, 50x। 100y कितने रुपए निकलवाने थे उसको, 2000 इज इक्वल टू 2000। इट इज इक्वेशन नंबर 1, इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब इनको हम इक्वेट कर लेते हैं और या एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। देखिए ये 50 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, और ऊपर वाले को हमने 50 से मल्टीप्लाई करना, 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 55, 25 100, और इधर 50x प्लस 100y इज इक्वल टू x प्लस y इज इक्वल टू 50, x प्लस वाई इज इक्वल टू, उसको कितने नोट मिले थे टोटल, टोटल नोट उसको 25 मिले थे या 50 मिले थे, एक बार चेक कर लेते हैं। मीना गॉट 25 नोट्स, उसको 25 नोट्स मिले थे, नॉट 50। कितने नोट मिले थे उसको, 25। तो 25 को अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1 2 5 मेरे पास आएगा 1250 इज इक्वल टू 2000। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करती हूँ, माइनस माइनस एंड माइनस, ये कट जाएगा और मेरे पास क्या रह जाएगा, -50 इज इक्वल टू -50y इज इक्वल टू, अब इसमें से इसको हम लेस करेंगे तो -7
50, तो मेरे पास जो y की वैल्यू आ जाएगी, माइनस से माइनस कट जाएगा, 750/50, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, y इज इक्वल टू 15। अब फिर वही लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, क्या बन जाएगा, x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, 10, यानी कि जो नोट थे वो हमने x सपोज कौन से किए थे, 50, तो ₹50 नोट्स इज इक्वल टू 10 रुपी, 100 नोट्स इज इक्वल टू 100 रुपीज, कितने उसके आए हमारे पास, y की वैल्यू कितनी आई, 15। आप देख लीजिए मल्टीप्लाई करके, ये कितना हो गया 500 और ये कितना हो गया 1500, टोटल उसको 2000 निकलवाने थे। तो दिस इज द आंसर। नाउ कम टू द फिफ्थ पार्ट। इसके बाद हमारा फिफ्थ पार्ट है, ए lending library has fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day. Thereafter, Saritha has rupee paid 27 for a bank kept for 7 days, while Susi paid rupee 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। देखिए हमने कल भी इस तरह का सवाल किया था टैक्सी फेयर का, कि एक टैक्सी ड्राइवर कुछ तो फिक्स्ड चार्ज लेता है और कुछ पर किलोमीटर के हिसाब से। तो यही लैंडिंग लाइब्रेरी है जिसके कुछ तो फिक्स्ड चार्ज हैं और कुछ पर डे के हिसाब से चार्ज हैं। तो जो सरीथा है वो 27 रुपीज देती है, वो बुक को 7 डेज के लिए रखती है, और जो सुसी है वो 21 रुपीज देती है और वो बुक को 5 डेज के लिए रखती है। तो बताइए फिक्स्ड चार्जेस कितने हैं और पर डे के हिसाब से क्या चार्ज हैं। तो देखिए हम सपोज कर लेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्जेस इज इक्वल टू एक्स, चार्जेस पर डे इज इक्वल टू वाई अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब जो सरीथा है वो 7 डेज रखती है, तो x प्लस 7y हो जाएगा, x प्लस 7y, x प्लस 7y, तो कितना हो गया, वो 7 डेज के लिए रख रही है। तो दोबारा हम चेक कर लेते हैं कि वो 7 डेज के लिए रखती है या कम डेज के लिए। चेक कीजिए क्वेश्चन, देखिए सरिता केप्ट बुक फॉर 7 डेज, लेकिन वो कहता है कि फर्स्ट 3 डेज, 3 दिन कोई चार्ज नहीं, यानी कि फिक्स्ड चार्ज है 3 दिन के लिए। उसके बाद एडिशनल चार्ज, अब देखिए जो 3 दिन है, 3 दिन का तो x ही रहेगा हमारे पास, बाकी के दिन कितने बचे, 4, तो x प्लस 4y, कितना पे कर रही है वो 27, और जो सुसी है वो 5 डेज के लिए रखती है, तो 3 दिन का तो x हो गया और 5 डेज है तो कितने बचे 2y, वो कितना देती है 21। इट इज इक्वेशन नंबर 1, इट इज इक्वेशन नंबर 2। सबट्रैक्टिंग कट जाएगा, 2y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in 1, तो x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12 इज इक्वल टू 15, इज इक्वल टू 15। इसका मतलब जो फिक्स्ड चार्जेस हैं वो 15 है
और जो चार्जेस पर डे है, जो चार्जेस पर डे है वो है 3। तो ये आ जाएगा आंसर। तो ये थे बेटा हमारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 के। और क्वेश्चन लेके हम कल आएंगे आपके पास। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।